फ्रेंड्स, हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राफ किसके बीच, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच, किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो बाकी सब कुछ मालूम पता है। रेज जिन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस करेंगी उसके बीच वाले एंगल को बोलते हैं प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, बाकी सब कुछ मान के चले, तुम्हें पता है। एक बात बताओ, अगर ये नहीं होता, प्रिज्म नहीं होता, तो रेज बताओ ऐसे सीधे निकल जाती। ठीक, और रेज ओरिजिनली जिधर जा रही है ना उसको इससे मिला देते हैं, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं क्या आ जाएगा, इसका डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, रेज ऐसे घूम गई। ठीक, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के बीच हमको ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ का पैटर्न देख लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर अपना डेल्टा हो गया, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा जाता है, ऐसा। ठीक है, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ठीक, अच्छा, ग्राफ से देखो बहुत सारी चीज़ें हम, है ना, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो आप एक जनरल पॉइंट उठा लो, ऐसे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आई की दो वैल्यूज़ पॉसिबल है। यहाँ आई की दो पॉसिबल वैल्यू के लिए क्या डेल्टा एक आ रहा है ना। ठीक, आई की दो पॉसिबल वैल्यू के लिए एक डेल्टा आएगा ना। होगा क्या, आप अगर इधर से रेस को एंटर कराओगे तो उधर से निकलेंगी तो एक डेविएशन मिलेगा। अगर आप, है ना, इधर वाले एंगल से अगर आप रेस को एंटर कराओगे तो इधर वाले पर निकलेंगी तो दोनों का डेल्टा क्या आएगा, सेम आएगा। तो ठीक है, तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक ही डेल्टा पॉसिबल है। ठीक है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक डेल्टा पॉसिबल है। ये इसका ग्राफ है, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो जैसे जैसे ग्राफ आप नीचे बढ़ोगे, यहाँ पर देखो ये यहाँ पे, क्या यहाँ पर बताओ क्या डेल्टा की एक ही वैल्यू मिली, डेविएशन की एक ही वैल्यू मिली, और जहाँ पर ऐसा होगा वहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होंगे। ठीक, अगर आई और ई दोनों अगर बराबर हो गए, ठीक, तो उस केस में डेल्टा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा क्या है, मिनिमम। ठीक, मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम के लिए या तो आप आई को 90 कर दो या तो फिर ई को 90 कर दो। ठीक है, मैक्सिमम के लिए क्या हो सकता है, या तो आई 90 होगा या फिर ई 90 होगा, तो उसके लिए डेल्टा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रिज्म पर, ठीक, अगर आई को आप 90 डिग्री पर डाल रहे हो, आई को 90 डिग्री पर डालने का मतलब उसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, है ना, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा मैक्सिमम हो जाएगा। और मिनिमम कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होंगे, तो उस केस में डेल्टा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक, और कुछ छोटी छोटी बातें हैं देखो, जैसे इसको अगर यहाँ पर अगर इसे मिला दिया जाए। और एक और बात ध्यान रखना है, ये ग्राफ देखो पैराबोलिक नहीं है ना, क्योंकि आई की वैल्यू 90 के बाद खत्म हो जा रही है, तो उसकी वजह से जो डेल्टा मिलेगा उससे ज़्यादा ग्राफ अधिक नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर हम नीचे से मिला दें, देखो नीचे से, ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट ले, उसका नाम हम लोग अगर एक्स रखें, ठीक, और इसको अगर नीचे में मिलाएं, ठीक, और इसका नाम हम लोग अगर वाई रखें, ठीक है, तो ध्यान रखना वाई जो होगा एक्स से बड़ा होगा ना, इट इज़ मोर, है ना, मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता है। ठीक, दो तीन बातें ध्यान में समझ में आई। डेल्टा मिनिमम कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा मैक्सिमम कब आएगा, या तो आई 90 हो जाए या फिर ई 90 हो जाए। इसलिए ग्राफ क्या होगा, मतलब आई के फिक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है, डेल्टा भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और उससे ज़्यादा डेविएशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ग्राफ देखो इन्फाइनाइट नहीं होता ना, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, ये राइट ज़्यादा शिफ्ट होता है ना, तो ये वाला वाई क्या होगा, एक्स से ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, मिनिमम ये आएगा। ठीक है, तो डेल्टा वेल्टा आप लोग इसमें देखो रिलेशन होता है आई प्लस ई माइनस है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस और प्रिज्म एंगल। ठीक है, अब हम आपसे पूछें कि डेल्टा हमको मिनिमम चाहिए, तो जैसे ये देखो आई इक्वल टू ई आप रख दोगे तो उस केस में डेल्टा क्या लिखा जाएगा, मिनिमम। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i माइनस ए। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस प्रिज्म एंगल डिवाइडेड बाई 2। इस केस में क्या होगा, एंगल आई आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।